परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त और पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर साहब के उपमा के नाम है, पदवी के, और स्वयं का उनका नाम अल्लाह अकबर कबीर देव है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेदों में, पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ये वेद, चारों वेद मेरा भेद है, मेरी ही महिमा बताते हैं। लेकिन इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में मेरे पाने की, तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होने का विधि नहीं है। तो इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वेद गुणगान मेरा ही कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा हु इज गॉड, अब पता लग जाएगा। देखो, ये ऋग्वेद है, मंडल 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। पुण्यात्मा, एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन वेदों के अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चेले और महर्षि दयानंद स्वयं, और ये सभी मानते हैं परमात्मा निराकार है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान है। ये तो उनका अपना अनुभव है, और वेदों को वो सत्य मानते हैं, अनुवाद भी उन्होंने कर रखा है। यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसे ही करना था, इससे भी अच्छा करना है, लेकिन ये लोग आपको इस बात से भ्रमित कर देते कि रामपाल संस्कृत नहीं जानता, इसने वेदों के अनुवाद करने का पता नहीं। तो ये बात आपके भी कुछ कुछ अवश्य विश्वास में आ जाती कि ये तो हो सकता है। और यही बिजली गिरी रही आज तक। जब परमात्मा आए थे कबीर जी, वो सारा ज्ञान बताया करते थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसूं मेरा नाम कबीर। और कबीर साहब कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी पूजा से तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, और ये तुम्हारे भगवान देवता तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकते, ये अपना ना कर सके। श्री राम के ऊपर कितने कष्ट आए, वनवास हुआ, सीता का जी का अपहरण हुआ, पत्नी का, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए, वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर वापस लाया सीता जी को, और फिर एक धोबी के कहने से 2 और 3 वर्ष के बाद उसको निष्कासित कर दिया कि तू मेरे काम की नहीं। बच्चे कहीं गर्भवती पत्नी को घर से निकाल देना एक बुद्धिमान व्यक्ति के काम है, भाड़ में जाए सी मर्यादा। क्या मर्यादा हुई जब स्वयं हजारों व्यक्तियों के सामने परीक्षा लेकर ले अग्नि में, यदि अग्नि में जल गई तो कलंकित है, अग्नि नहीं जलाई तो तू सोने जैसी है, निष्कलंक है। और नहीं जली थी सीता माता, और फिर भी एक धोबी के कहने थे, और उसको निकाल दिया कि मैं लोगों की जो है इन व्यंग का सामना नहीं कर सकता। कोई बात हुई या? फिर क्या, किसा तो न्यायकारी राजा था और किसा भगवान था। तो पुण्यात्मा, और फिर श्री कृष्ण जी के देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कदे जरा सिंह लट सेना लेकर आया, कदे कोई काले बना चढ़ाई कर दी, और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का, कलेजा मुंह को आ जाओ, जो उनकी पढ़ कर देख लो आप। सारा परिवार उसके उनकी आंखों के आगे कट कर मर गया, पोते पाते जी ने देख देख कर फूले नहीं समाओ थे, शांति से रह रहे थे, बड़ा मेरा खानदान चल गया, सामने कुलनाश हो गया उसका। तो परमात्मा कहा करते, जिनकी तुम पूजा करते हो ये अपने भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो मैं हूं, वो परमात्मा। परमात्मा कहा करते, हे सृष्टि सृष्टा में हम, सृष्टि हमारा तीर,
दास गरीब ऊपर रहता हूं अधर बसूं ऊपर ऊर्ध्व स्थान पर, मेरा नाम कबीर, अवगत सत कबीर। तो उस समय इन संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं ने इसी बात से हमें भगवान से दूर रखा कि कबीर साहब एक जुलाहा वर्ण में प्रगट है और ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। ब्राह्मण ही एक वर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था, संस्कृत के पढ़ने का, और नहीं पढ़ सकते थे। और वो ब्राह्मण लोग गुरु लोग कहा करते थे, ऋषि आचार्य शंकराचार्य, के कबीर झूठा है, ये क्या जाने सदग्रंथों वेदों और पुराणों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। और ये तो संस्कृत भाषा में लिखे, तो प्रत्येक आदमी का, उनके शिष्यों का भी ये पक्की होगी कबीर साहब वेद नहीं जान सकते, यही फेल हो गए। अरे भगवान थे वो, इतना सुख दिया करते, 64 लाख शिष्य हुए थे, वैसे नहीं हुए, सबको सुख दिया था जब 64 लाख उनके शरणों में आए थे। 700 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसी पुस्तकें थी जो लिख के भेज दिया करते थे। तो उनको सबको आशीर्वाद दे देकर अपने शरणों में लगाए, उनको भक्ति से चार्ज किया परमात्मा ने, वाणी सुना सुना के ज्ञान दिया, उनके दुख दूर किए। तो उस दृष्टिकोण से तो वो मानने थे कि कबीर जी में कोई शक्ति है, लेकिन यह दिमाग में ना चढ़ेगी भगवान है। और जब तक भगवान नहीं मान लेंगे कबीर साहब को, हम पार नहीं हो सकते। तो अब कबीर साहब को भगवान ही सिद्ध करने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। तो उस समय इनकी यह दाल गल गई कि कबीर साहब संस्कृत नहीं जानता, और अब भी ये यही बिजली डाल देते तो ये प्रमाण नहीं मिलते हमारे को, इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिए दाता ने, इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया, ना यहाँ भी बिगाड़ कर देते, ना सारे ग्रंथों में नाश करे। वेदों में जगह जगह इन्होंने बैठा रखा है, अनुवाद सही नहीं कर रखे, लेकिन ये चंद श्लोकों में ऐसा अनुवाद करा दिया दाता ने जैसा वो चाह थे कि मेरे बच्चे फिर तो पहचान ही लेंगे मुझे, फिर तो इन नकलियों के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको बरगलाने का। इसलिए ये करवाया दाता ने। अब दिखाता हूं आपको। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऋग्वेद, और आपको अभी दिखाई दिया था ये कहां से प्रकाशित है और कहां से छपी है। आपके रूबरू कराते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 1। अब यहां से शुरू करते हैं। इस मंत्र में देखो, आप देखोगे परमात्मा के विषय में जानकारी है, ये सोम स्वभाव परमात्मा, इनकी थोड़ी चतुरता को भी ठीक हमने समझना है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, एक आपने पढ़ दिया, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की जानकारी है। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, चौथे मंत्र में हे परमात्मा, पांचवें मंत्र में हे परमात्मा, और छठे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 का हे परमात्मा। अभी न लागी लो बात के यहाँ परमात्मा साकार सिद्ध होगा। कोशिश करी छुपाने की, 7वें में यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को। 8वें में जो स्पष्ट है उसका शरीर है पुरुष का, उस पुरुष को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब यहाँ और उग्र गतियां माने जैसे ही हाहाकार माच रहा और परमात्मा ने दास भेज दिया, या स्वयं भी आ जाते हैं वो परमात्मा, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थिति भयंकर बन जाती है जब वो आता है और